गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं देवराज सिंह, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के चैप्टर में हम ये बताएंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और यूज के आइडेंटिफायर क्या होते हैं, सी टोकन्स के बारे में बताया, इन सब के बारे में बताया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेटा टाइप के बारे में। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप, डेटा का जो टाइप बताता है वो होता है डेटा टाइप। यहाँ पे ये हमारे सामने डेटा टाइप। डेटा टाइप में हमारे पास जो डेटा का टाइप बताता है, डेटा यानी जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने क्रिएट किया इंट, जनरली वेरिएबल मैं ऐसे क्रिएट करने बोलता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 5, मैंने ये लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो वेरिएबल जो हमें, यही हमारा ये हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है। 5 जो है वो डेटा हुआ। डेटा की पहचान डेटा के नेम के बगैर नहीं हो सकती। तो डेटा का नेम क्या है यहाँ पे? ए। तो हम वेरिएबल, जो ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, वेरिएबल की डेफिनेशन ये हो सकती है कि वेरिएबल क्या हो सकता है? वेरिएबल इज अ डेटा नेम, वेरिएबल इज अ डेटा नेम। ये हमारा डेटा है और ये डेटा का नाम है। विदाउट नेम कोई भी चीज पहचान में नहीं आती। डेटा यदि मैं सिर्फ 5 लिख दूं तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं। मगर वहीं पर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू 5, यानी कि समझ में आता है कि ए की वैल्यू 5 है और 5 एक डेटा है और ए जो है वो डेटा का नेम है। मैं बी भी लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ, जैसे हम नाम रखते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। वैसे 5 जो डेटा है उसका नेम है ए। तो यहाँ पर ए जो है वो डेटा नेम है और डेटा नेम ये हुआ हमारे सामने डेटा नेम। तो डेटा नेम जो होता है वही वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर तो और ये है हमारे सामने डेटा 5 जो है डेटा, ये डेटा का नेम। और डेटा का टाइप क्या हुआ? इंट। इंट से समझ में आता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? डेसिमल में नहीं होगी, पूर्ण अंक होगी, कंप्लीट नंबर होगी, इसीलिए इंटीजर नंबर होगी। इसीलिए इसका जो हम कीवर्ड यूज करते हैं इंट, वो है ये इंट। तो इंट जो है वो क्या आता है? डेटा टाइप। मगर ये किस कैटेगरी में आता है? ये है तो डेटा टाइप, मगर किस कैटेगरी में आता है? सपोज यहाँ पर 3 प्रकार की कैटेगरी है हमारे सामने। डेटा टाइप जो है वो 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी, या उसे हम कहते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप। दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि जिसमें इंट फ्लोट कैर, देखिए मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए। प्राइमरी डेटा टाइप में इंटीजर, 3 प्रकार के हमारे सामने डेटा टाइप होंगे। इंटीजर, कोई भी नंबर, या तो वो इंटीजर होगा, मैंने पिछले क्लास में आपको कांस्टेंट बताया था, वो 3 मैंने बताया था, या तो न्यूमेरिक होगा या कैरेक्टर वाला होगा। न्यूमेरिक होगा या कैरेक्टर में होगा। न्यूमेरिक 2 प्रकार के होंगे, होल नंबर होगा या तो रियल होगा। होल नंबर मतलब इंटीजर, रियल मतलब हम यहाँ पे फ्लोट से वो करेंगे। और एक होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में भी 2 प्रकार के, या तो सिंगल कैरेक्टर होगा या तो मल्टीपल कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं? यहां पर देखिए प्राइमरी डेटा टाइप 3 प्रकार के होंगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ये 3 प्रकार के प्राइमरी डेटा टाइप है। पहला चीज फिर से वापस रिपीट आ रहा हूं मैं, हमने यहां पर ऑलरेडी बताया हुआ है कि डेटा टाइप 3 प्रकार का होगा। प्राइमरी डेटा टाइप, या उसी का नाम है फंडामेंटल। दूसरा है डिराइव्ड डेटा टाइप। तीसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप जो है अभी हम बताने जा रहे हैं, प्राइमरी के अंतर्गत आता है इंटीजर टाइप। दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तीसरा होता है कैरेक्टर टाइप। तो इंटीजर टाइप जो डेटा टाइप होता है वो 2 प्रकार से हम लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, साइंड एंड अनसाइंड। इसका पूरा एक टेबल यहां पर आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहां पे इंटीजर टाइप यानी क्या होता है? एक होता है इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। ये 3 चीजें होती है। इंटीजर मतलब होल नंबर। यहां पे जो इंट लिखा हुआ है इसका मतलब ही है ये शॉर्ट इंट है। इंटीजर का मतलब ही है शॉर्ट इंट। यदि मैंने शॉर्ट लिखा और इंट लिखा, दोनों का मीनिंग वही है। आप इसके सामने शॉर्ट नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो शॉर्ट के कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा, यदि मैं सिर्फ इंट लिखता हूं तो वो कौन सा है? शॉर्ट में। यदि मुझे लॉन्ग लिखना है तो मैं लिखूंगा लॉन्ग इंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट दोनों की रेंज अलग अलग होती है। लॉन्ग की अलग होती है, शॉर्ट की अलग होती है। लॉन्ग इंट में जो होती है रेंज बढ़ जाती है। अब कैसे रेंज बढ़ती है मैं आपको आगे बताऊंगा।
शॉर्ट में रेंज छोटी होती है, नाम से क्लियर है। शॉर्ट को मैं सिर्फ इंट भी लिख सकता हूं और शॉर्ट इंट भी लिख सकता हूं। तो हम जनरली, मैं अभी पिछला एग्जांपल जो आपको मैं बता रहा था उसमें मैंने क्या लिखा था, इंट। इंट यानी कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा था, शॉर्ट की। मुझे लॉन्ग करना है तो मैं सामने में लॉन्ग लिखूंगा, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। तो ये दो प्रकार से होते हैं। तो इंटीजर जो है दो प्रकार से हो सकता है, लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट। अब इसी में ही दो कैटेगरी और आती है, साइंड या अनसाइंड। साइंड का मतलब होता है जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर हो सकती है। अनसाइंड का मतलब होता है सिर्फ अनसाइंड, मतलब कोई साइन नहीं रहता, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज जो है वहां पर स्टोर हो सकती है। तो दो प्रकार की चीजें हैं, साइंड और अनसाइंड। अभी मैंने आपको पहले बताया शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट आपको समझ में आएगी जिसकी रेंज छोटी होगी, लॉन्ग मतलब बड़ी होगी। बट अब देखिए इनमें कहीं पर भी साइंड या अनसाइंड लिखा है क्या, नहीं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, बाय डिफॉल्ट साइंड की कैटेगरी में आएगी। यदि मुझे अनसाइंड बनाना है तो मुझे अनसाइंड लिखना पड़ेगा। अभी मैंने ये जो तीनों लिखा हो, ये कौन से कैटेगरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, यानी कौन सी कैटेगरी, साइंड। साइंड मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं साइंड, यहां पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है साइंड। और अनसाइंड, अनसाइंड को लिखना पड़ता है, साइंड को लिखने की जरूरत नहीं है, सामने कीवर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है। साइंड एक कीवर्ड है, अनसाइंड एक कीवर्ड है। जो 32 कीवर्ड मैं पिछली क्लास में बताया हूं उसमें ये वाला भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहां पर हमारे सामने ये रेंज दिया हुआ है। देखिए यहां पर अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। अब आप देखेंगे ये रेंज दी गई है। रेंज का मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग। हाँ, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको, ये इंटीजर हुआ। इंटीजर के बाद थोड़ा सा मैं टेबल बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपको इंटीजर बता चुका हूं मगर फ्लोट नहीं बताया हूं। फ्लोट का मतलब होता है, ये दूसरा पॉइंट है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल वैल्यूज के लिए हम फ्लोट करते हैं। इंटीजर मतलब होल नंबर जिसमें डेसिमल नंबर यूज नहीं होगा। फ्लोटिंग मतलब होता है डेसिमल नंबर यूज होगा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में पहला होता है फ्लोट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है, फ्लोट डेसिमल के लिए, डबल डेसिमल के लिए, लॉन्ग डबल डेसिमल के लिए। मगर वही रेंज का इश्यू है यहाँ पे। फ्लोट की रेंज छोटी होगी, डबल की रेंज बड़ी होगी, लॉन्ग डबल की रेंज और बड़ी होगी। तो रेंज बढ़ते जाती है फ्लोट छोटी रेंज के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट का मतलब रेंज छोटी होगी, लॉन्ग का मतलब रेंज बड़ी होगी। सेम चीज क्या होगा फ्लोट में, फ्लोट में क्या होगा, रेंज छोटी होगी, डबल में और रेंज बड़ी हो जाएगी, लॉन्ग डबल में और बड़ी हो जाएगी। तीनों चीज जो है वो डेसिमल के लिए यूज होता है। उसी प्रकार से अब हमारे पास आता है कैरेक्टर वैल्यू। अब तो जो डेटा में स्टोर हो रही है वो वैल्यूज या डेटा जो है वो कैरेक्टर टाइप की भी हो सकती है। तो कैरेक्टर टाइप क्या होते हैं, या तो ये, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होता, इसमें होता है साइंड और अनसाइंड। अब नाम से लग रहा है कि कैर, सिंपल सा मैं कैर लिख देता हूं, यानी नहीं लिखा हूं, यानी कौन सी कैटेगरी, साइंड की कैटेगरी। मैंने पिछले उसमें बताया था इंट बस लिखूंगा तो कौन सी कैटेगरी, साइंड की। अनसाइंड के लिए अनसाइंड लिखना पड़ता है, तब तो समझ में आएगा कि अनसाइंड है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइंड का यूज कर रहे हैं। तो साइंड कैर, अनसाइंड कैर। साइंड कैर मतलब होता है जो कैरेक्टर निगेटिव पॉजिटिव दोनों रखेगा। अनसाइंड का मतलब होता है जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का रखेगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कैरेक्टर जो है वो निगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है। भाई कैरेक्टर तो ABCD होगा या कोई कैरेक्टर्स यूज होंगे, ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है। जो कैरेक्टर होता है इसमें तो इसकी रेंज कैसे होगी, इसकी जो रेंज है, साइंड का मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों। अब यहां पर क्या हो रहा है, कैर, कैर में क्या हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा, वो ऐसे होगा क्योंकि एक होता है आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू हर कैरेक्टर को नंबर दिया गया है, उसकी जो रेंज है हर कैरेक्टर को, जैसे ए, कैपिटल ए को 65 है, कैपिटल बी को 66, सी को 67। इस प्रकार से हर कैरेक्टर को कुछ नंबर अलॉट है, वो बोलते हैं आस्की वैल्यू। उस वैल्यू के आधार पर कुछ कैरेक्टर को निगेटिव में भी है, कुछ कैरेक्टर को पॉजिटिव में भी। तो ये जो चीज है, ये जो हम लोग को रेंज बताया जाएगा वो निगेटिव पॉजिटिव बताया जाएगा, मगर वो कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। इसीलिए यहां पर क्या दिया हुआ, साइन और अनसाइंड। यदि मैं अनसाइंड यूज करता हूं तो वही कैरेक्टर यूज होंगे जिसकी आज की वैल्यू पॉजिटिव में हो। साइंड यदि यूज करता हूं तो उसकी वैल्यू यूज होगी जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों। आप ये यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज बता दी। तो यहाँ पे अब आपको देखिए, मैं टेबल की बात कर रहा हूँ, टेबल 2.8 जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर में कैर बस लिखोगे, यानी कि कौन सा, साइंड कैर। साइंड मतलब माइनस और निगेटिव दोनों। यहां पर हो जाएगा -128 से 120, -128 से 120। देखिए यार,
-128 लिखा हुआ है टू 127, यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 करते हुए 127 तक जाएगा। इसी प्रकार से निगेटिव में -1 -2 -3 ऐसा करते करते -120। हर एक नंबर जो दिया गया है उसका कैरेक्टर डिफाइंड है आस्की वैल्यू में। तो दिख जरूर रहा है नंबर, मगर मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ, कैरेक्टर की। यहाँ जो एक्चुअली साइन और अनसाइन बात हो रही है वो आस्की वैल्यू में बात हो रही है। अब अनसाइन कुछ नहीं लिखेंगे तो साइन हो गया, ये अनसाइंड। अनसाइंड में क्या होगा, देखिए ये जो 128 है इधर ऐड हो जाएगा तो 127 में 128 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 255। यानी 0 से लेकर 0, देखिए अब मैं यहाँ फिर से ये वाला पॉइंट 0 से 255 क्यों हुआ, उसमें 128 जो है वो नेगेटिव साइड में है, यहाँ अनसाइंड से पॉजिटिव, यानी माइनस वाला पोर्शन तो हट गया, वो किधर बढ़ जाएगा 127 से आगे 255 तक चला जाएगा, क्योंकि देखिए 128 उधर ऐड हो जाएगा। आप ऐड करके देख लीजिए 255 तक जाता है कि नहीं जाता। इसी प्रकार से साइन इंट लिखिए या साइन लिखिए, साइन इंट लिखिए, दोनों का मतलब वही है। आप नहीं लिखेंगे तो भी वो साइन में कहलाता है। उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है, उसकी रेंज है 32,000 माइनस में 768 से लेकर 0 से लेकर 1 2 3 4 करते हुए 32,767 तक जाएगी। तो इस प्रकार से ये रेंज होती है। अब मैं इसको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में अब आप इसमें मान लीजिए 3 2, मान लीजिए कोई वेरिएबल है 7 6 8 को यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ये 7 तक है। आप 8 कैसे यूज कर सकते हैं पॉजिटिव में, यहां पर ये 8 कहां यूज हुआ निगेटिव में, तो 9 मतलब 32,769 यूज नहीं कर सकते आप। तो इस प्रकार से ये रेंज दिया हुआ है। शॉर्ट एंड भी वही है। अच्छा ये क्या चीज है, 8 बिट 16 बिट, ये स्पेस ये है कि यदि मैं कोई वेरिएबल इंटीजर बनाता हूं तो वो 16 बिट यानी कि 2 बाइट, एक बीट में 8 बीट मतलब 1 बाइट, यानी 16 यानी 2 बाइट, तो 2 बाइट वहां पर स्टोर कर सकता है। तो इंटीजर 2 बाइट स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर जो है 1 बाइट स्टोर कर सकता है, 32 मतलब 4 बाइट। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, ये 32 लिखा है, इतना यदि आपने कोई वेरिएबल लिया तो उतना बाइट वो ऑक्यूपाई कर लेगा मेमोरी में। तो हमको ये रेंज याद रखनी है कि कौन सा चीज क्या करता है। 8 यानी 1, 16 यानी 2, 32 मतलब 4, 64 यानी कि हो जाएगा 8, 8 डबल जो है 8 और ये 10। तो इस प्रकार से हमारे सामने होता है कि हम लोगों को जो डेटा टाइप है वो कैसे यूज होता है। अब हमारे मैंने आप लोगों को ये बताया ये कौन सी कैटेगरी में आता है, जो मैं अभी बता रहा था प्राइमरी। फिर आता है डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दो हैं। डिराइव डेटा टाइप क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं, ये प्राइमरी के बारे में बता रहा था। इसमें ये लिखा हुआ है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब होता है, इसमें दो चीजें आती हैं, टाइप डेफ और इनम। टाइप डेफ का मतलब क्या होता है, टाइप डेफ का मतलब ये होता है कि कोई वेरिएबल, मैं अभी तक क्या लिखता रहा हूं, इंट ए इज इक्वल टू ए, सॉरी इंट ए इज इक्वल टू 5। तो ए जो है वो किस टाइप का, इंटीजर। इंट की जगह मैं क्या कुछ और लिख सकता हूं क्या, जैसे मान लीजिए ये देखिए एग्जांपल, मैं ये चाहता हूं कि मैं इंट नहीं लिखना चाहता, एक नया डेफिनेशन, टाइप डेफ मतलब होता है नया टाइप का डेफिनेशन देना। इंट को मैं इंट नहीं कहना चाहता। कंप्यूटर या कंपाइलर क्या समझता है, सिर्फ कीवर्ड को समझता है 32। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 32 जो सॉरी यहां पर इंटीजर जो है मैं इंट नहीं लिखना चाहता, उसको यूनिट लिखना चाहता हूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहां पे टाइप डेफ लिखेंगे, देखिए मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, टाइप डेफ लिखिए, इंट को यूनिट्स लिखना चाहता हूं। तो अब जहां पर भी मैं यूनिट्स लिखूंगा इसका मतलब यूनिट, मैंने जस्ट उसका नाम चेंज कर दिया, मैंने टाइप की नई डेफिनेशन दे दी, इसीलिए इसका नाम है टाइप डेफ। अब मैं यहाँ पे फ्लोट को बोलना चाहता हूँ मार्क्स, तो यहाँ पे मैं मार्क्स लिख दिया, तो समझेगा, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि भाई मैं मार्क्स जो लिखा हुआ है उसको फ्लोट रहेगा, मार्क्स जहां भी लिखूंगा उसका मतलब फ्लोट है। तो यहां पर हमारे सामने क्या हो रहा है, फ्लोट लिख रहा है। इसी प्रकार से दूसरा है इनम। इनम का मतलब होता है
इनुमरेशन नंबर जनरेट करना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने इनम एक डेटा टाइप है डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैंने जो लिखा मंडे की वैल्यू 0 हो जाएगी, ट्यूसडे की ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, इसी प्रकार से वेडनेसडे हो जाएगा 2, ऐसा करते करते संडे क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 7 डेज है तो 6 में चले, ये ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट हो जाता है हर एक का। सपोज मैं स्टार्ट बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग पहले वाले जो मंडे है उसको 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली इस मंडे की वैल्यू कितनी 0 ले लेगा। मगर मैं चाहता हूं इसको 1 से स्टार्ट करना, तो मैं कैसे लिख दूं, 1 लिख दूंगा पहले वाले, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आखिरी वाला क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यदि मैंने पहला डिफाइन कर दिया। तो जैसा चाहूं मैं वहां पर इनमरेशन से मैं वो कर सकता हूं। तो ये मैं आज आपकी क्लास में ये, अच्छा दूसरी चीज इसमें एक बचा हुआ है हमारे सामने डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप में क्या होता है, डिराइव डेटा टाइप में हम पढ़ेंगे एरे के बारे में, फंक्शन स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में, ये डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। मगर ये इसको पूरा एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इनका पूरा एक एक चैप्टर हमको पढ़ना है। तो डिराइव डेटा टाइप जो होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के डेटा टाइप मैंने आपको बता दिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।